Hello students, chapter 13 surface areas and volume and exercise 13.2। देखिए इसकी जो एक्सरसाइज 13.1 में आपने जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे डिपेंड थे। बट उनमें से जितने भी क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में वो सारे सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बट आप अभी देखेंगे इस एक्सरसाइज 13.2 में यहाँ भी देखिए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, बट जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम। जो आपका रिजल्टिंग सॉलिड बनता है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, its height is 8 centimeter and the radius of the top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. ब्रिम कहते हैं इसके ऊपर हेड तक, जहाँ तक इसका लिमिट है इस वेसल की, वहाँ तक इसको पूरा पानी भर दिया गया है। When lead sorts each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. तो यहाँ देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको एक बार समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए एक इस तरह का वेसल है जो कोनिकल वेसल है, इसमें पूरा ये पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब इसकी नेक तक, जहाँ तक इसका लिमिट है वेसल का वहाँ तक भरा हुआ है, और इसका ऊपर वाला माउथ ही ओपन है। अब देखिए इसमें कुछ लेड शॉट्स डाले जाते हैं, इस तरह के जो लेड शॉट्स हैं वो उनको डाला जाता है, और इसका रेडियस बहुत छोटा है 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह के लेड शॉट्स को डाला जाता है। इस कोनिकल वेसल का आपका मेज़रमेंट दिया हुआ है। तो देखिए आपने इसको ऐसे साइंस में भी पढ़ रखा है कि जब हम इन लेड शॉट्स को डालते हैं इसके अंदर डालते हैं तो इसका पानी ओवरफ्लो करता है। लेड शॉट्स को इसके अंदर डालते हैं पानी के अंदर, तो इसमें से देखिए पानी ओवरफ्लो होके ये पानी यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये भी आपका पानी है। तो ये देखिए जितना बाहर पानी आता है, इस पानी का वॉल्यूम कितना है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो वेसल का जितना वॉल्यूम है वो इसके बराबर। तो अब देखिए इनमें रिलेशन क्या है, जितने भी शॉट्स को डाला गया है उनका वॉल्यूम और ये जो जितना पानी बाहर आता है ये वॉल्यूम का मेज़रमेंट बराबर होगा। आपने साइंस में भी पढ़ रखा है कि कोई भी किसी भी चीज़ को अगर हम वाटर में पानी के अंदर डालते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को रिप्लेस कर देता है। तो ये जो पानी बाहर आया है, ये देखिए जो वाटर बाहर आया है, इट मीन्स ये 1/4 ऑफ द कोनिकल वेसल। इस कोनिकल वेसल में जितना पानी था इसका 1/4 पार्ट, तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम था, बट उसका 1/4 आता है, तो ये 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखिए ये जितनी भी शॉट्स हैं, यहाँ पे जितने भी शॉट्स हैं इन दोनों में रिलेशन ये होगा कि नंबर ऑफ शॉट्स, ये जितनी भी शॉट्स हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शॉट्स, इन सब का वॉल्यूम मिला के इसका जो पानी फ्लो होके आता है बाहर, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा हम फार्मूला लाते हैं, नंबर ऑफ शॉट्स। देखिए बहुत सिंपल सा यहाँ फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल से फार्मूले को यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो बाहर आ जाता है पानी उसका वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन शॉट का वॉल्यूम। तो ये हमें नंबर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला वॉल्यूम क्या होगा, 1/4
इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो नीचे वाला वॉल्यूम होगा ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर नीचे वाले नंबर है वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली देखिए जो कैलकुलेशन करने के टाइम में ये ऊपर वाले नंबर ये 4 और 3 नीचे आ जाते हैं। तो ये देखिए 4 3 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू एक 4 पहले से था, बट ये देखिए ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाले 4 3 नीचे आ जाते हैं। 3 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह 5 इंटू 5 इंटू एच हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, एंड जो नीचे आपका पाई आर क्यूब था ये आपका स्फीयर जो लेट शॉर्ट्स है उसका रेडियस है, इट इज़ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे पाई भी था, इस जगह पाई भी रखेंगे, तो पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए इनके पॉइंट अगर हटाते हैं तो ये अभी देखिए क्या बचता हमारा 5 इंटू 5 इंटू नीचे बचता है 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक के बाद 3 जीरो ऊपर आ जाते हैं, इसके बाद 2 5 ये कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200, नाउ 2 से भी कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2 एंड ये 100। तो ये हमारा आंसर मिल जाता है। आंसर कितना आ गया? आंसर इज़ 100 शॉट्स। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass and use pi equal to 3.14। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारा मेज़रमेंट आपका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जो टोटल वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका मेज़रमेंट ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये आर और एच को हमने कैपिटल लिख लिया है क्योंकि ये मेज़रमेंट है बड़े वाले सिलेंडर का, प्लस यहाँ देखिए छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड करना है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये छोटे वाले का वॉल्यूम है। तो यहाँ देखिए सारा आपको मेज़रमेंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट लास्ट में जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से जब इसका वॉल्यूम आ जाएगा तो उसमें मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लास्ट में बस इतना करना है कि जो आपका वॉल्यूम आएगा, टोटल आंसर आएगा, उसमें मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह से आप कॉस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, इन द सेम वे उसी तरह से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे भी आपने सेम दे रखा है, आप बस इसको अलग अलग फार्मूले को लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है और ये छोटे वाले का वॉल्यूम है। तो ये देखिए यहाँ पे वही किया गया है। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को रखने के बाद आपको एक फाइनली आंसर मिल जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है, बट पाई की जगह देखिए यहाँ 3.14 यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आंसर मिल जाता है, यहाँ पे देखिए आंसर मिल जाता है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए जो मास का रिलेशन दिया था, मास को कॉस की तरह मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये जो टोटल वॉल्यूम हमारा निकला था, इस वॉल्यूम में
8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यू विल गेट द आंसर 8,92,262.4 ग्राम। एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, इसलिए हमने इसको केजी में 1000 से डिवाइड करके केजी में इसको चेंज कर लेते हैं और केजी में आपका आंसर 892.262 केजी ये आपको मिल जाता है। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter, use pi equal to 22/7. यहाँ देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल था इस तरह का और एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपका एक कोन और एक हेमिस्फीयर से बना हुआ है। देखिए ये पूरा सिलेंडर आपका वाटर से, पानी से भरा हुआ था। ये सिलेंड्रिकल वेसल आपका पूरा पानी से भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इस वेसल को इस सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। जैसे हम इस सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने किया है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को यहाँ से बाहर कर देता है। इसका मतलब कुछ वाटर जो है यहाँ से बह के बाहर आ जाता है, पानी यहाँ से बाहर आ जाता है और ये जो जितना पानी बाहर आता है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अब हमें बताना है कि सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम वाटर बचा है। तो अब देखिए सिलेंडर के अंदर जो पानी बचता है उसका वॉल्यूम को हमें निकालना है। इट मीन्स देखिए सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को थ्रो आउट कर देता है। इट मीन्स देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, बचा हुआ पानी कितना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट हमारा दो तरह के शेप से मिलके बना हुआ, एक तो यहाँ पे कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस दूसरा है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। देखिए इतना सा कैलकुलेशन करना है तो आपको बचा हुआ जो लेफ़्ट वाटर है उसका वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे भी देखिए कुछ इसी तरह से क्वेश्चन का फार्मूला यूज़ किया गया है और जब आप इसको वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करते हैं देन पहले ये सेंटीमीटर क्यूब में आता है, ये एक बहुत बड़ा आंसर होता है, बाद में इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement. देखिए ये जो मेज़रमेंट दिया हुआ है इसको आप इनसाइड मेज़रमेंट को मानेंगे एंड यूज़ पाई इक्वल टू 3.14। तो देखिए ये सिंपल है, यहाँ का आंसर भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है। इस क्वेश्चन में देखिए आंसर इट इज़ गिवन, बट उस आंसर को चेक करना है कि वो जो गिवन वॉल्यूम है वो करेक्ट है, उस स्टूडेंट ने उसको करेक्ट कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे जब हम फिगर को दो तरह से एनालाइज करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम इसको कट कर देते हैं तो कट करने के बाद जो पार्ट आएगा हमारा, ये वाला पार्ट, ये एक सिलेंडर हो जाता है। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है प्लस नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका एक स्फीयर बन जाता है।
तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो हमें जो टोटल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए सिर्फ इसी चीज़ का कैलकुलेशन करना है, बाकी मेज़रमेंट्स आपका सारा दिया हुआ है। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे एक तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें देखिए सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखिए सेम फार्मूले को यूज़ किया गया है और उसी का कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम आता है इट इज़ 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और हम चेक करते हैं सी इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसने जो कैलकुलेशन किया है 345 पॉइंट समथिंग उसका वॉल्यूम आ रहा है आंसर में। तो देखिए ये आंसर उसके आंसर से मैच नहीं करता है, देयरफॉर सी इज़ रॉन्ग। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।